तुम्हें वैसे कुछ ज्यादा आजकल जल्दी जल्दी याद नहीं आने लगी हमारी? मैं तुम लोगों को भूली कब थी? हो सकता है, शायद। सानिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं किससे करूं। क्यों? सुदेश भाई नहीं है क्या? सुदेश के बारे में ही तो है। पता नहीं उसे क्यों मेरी छोटी छोटी चीजों पे खुश होना बेकार लगता है। कैसी खुशियां? अभी ये जो कंपनी है जो हमारी बुटीक को स्पॉन्सर कर रही है, उन्होंने मुझे एक फ्लैट दिया है रहने के लिए। रियली? नहीं, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ थोड़े अरसे के लिए, जब तक मैं उन्हीं की एम्प्लॉई हूँ। मैं बहुत चाहती हूँ कि तुम और अम्मी यहाँ पे आओ, बुटीक भी देखो, मेरे घर भी चलो। समाहा, अब्बा कत्ल कर डालेंगे मुझे और अम्मा को। तुम पागल हो गई हो। अब्बा को बताना ही मत, बताने की क्या जरूरत है? समाहा, मिसेस आलिया का बुटीक डिफेंस में है और मैं एक बार तजुर्बा कर चुकी हूँ डिफेंस आने का, दोबारा नहीं करना चाहती। तो मुझे तो प्लीज तुम माफी रखो। प्लीज प्लीज सानिया, तुम रिक्शा में आ जाना अम्मी के साथ, किराया मैं दे दूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आपके पास बहुत पैसे आ गए। मेरा ये मतलब नहीं था, तुम जानती हो। समाहा, ये मुमकिन नहीं है। अब्बा को पता चला वो बहुत ज्यादा खफा होंगे यार। अरे, तुम अब्बा को कहना कि अम्मी को मिसेस आलिया की तरफ से बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है और यहाँ स्टाफ उनको डिजाइन समझाएगा। कुछ करो प्लीज। चलो मैं देखती हूँ, बात करूंगी अम्मा से। चलो फिर अम्मी से बात करके मुझे बता दो। खुदा हाफिज़। वो सिलाई के लिए कपड़े देने के लिए जाना है मुझे। वो चली जाऊं सिलाई वाली के? तुमने क्यों जाना है? पहले तो वो खातून खुद आ जाती, ले जाती थी कपड़े। वो पहले उसका कारीगर था ना, वो आजकल बीमार है, तो वो कह रही थी कि कोई है नहीं दूसरा जो उसकी हेल्प करे, तो अकेली है, इसलिए आपको खुद ही आना होगा। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगी। अच्छा, तो किसके साथ जाओगी? आजकल सानिया घर पे है, पढ़ाई आपने छुड़वा दी है तो फारिग होती है, उस साथ चली जाएगी मेरे। तो अच्छा किया ना, पढ़ाई छुड़वा दी है। वहां उसने क्या सीखना था, फजूल बातें। जाओगी कैसे तुम दोनों? रिक्शे पे जाएंगे, उसी रिक्शे पे वापस आ जाएंगे। जिस तरह उस दिन तुम्हारी बेटियां रिक्शे में रुलती हुई आई थी। अच्छा, मुंह क्यों बना रही हो? चली जाना, लेकिन मगरिब से पहले पहले घर वापस आ जाना। मुझे मगरिब के बाद औरतों का घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। जी आप बेफिक्र हैं, हम शाम से पहले पहले आ जाएंगे। ठीक है। सानिया। जी अम्मा। अच्छा, आप तैयार हो गई? जी अम्मा, मैं बस तैयार हूँ। अम्मा, मैं सोच रही थी कि जाते हुए रिक्शा रुकवा के मिठाई ले लें। खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। तुमने तो मेरे दिल की बात कही। मिसेस आलिया के यहाँ पहली बार जा रहे हैं, मिठाई लेके तो जाना चाहिए। और बेटी के ऑफिस? एक ही बात। अम्मा, पैसे रख लिए आपने? हाँ, तुम बेफिक्र हो, पैसे हैं मेरे पास।
मैं तुम्हारे अब्बा से कुछ पैसे छुपा के रखी हूँ, सिलाई का नहीं बताती हूँ। वाह अम्मा, आपने तो झूठ बोलना सीख लिया। बेटा मसलिहतन कभी बोलना पड़ जाता है, वरना सच पूछो तो शर्मिंदगी होती है। वैसे अम्मा, ये झूठ ही ना सारे फसाद की जड़ है। समाहा ने भी अपने सफर की शुरुआत झूठ से ही की थी। अच्छा चलो चले। आए बैठे। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। फिर क्यों आए? तुम हमसे हमारा बेटा छीन नहीं सकती। मैंने आपके बेटे को आपसे नहीं छीना। आपने अपने गुरूर की वजह से अपने बेटे को खो दिया है। तुम्हें क्या लगता है एक मामूली सी नौकरी क्या मिल गई तो तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया? मैंने कोई तीर नहीं मारा और ना ही मेरा इरादा था कि मैं कोई तीर मारूं। तुम्हारा इरादा क्या था ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक छोटे से घर से एक बड़े घर तक का सफर। तुम तो एक ही झटके में अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहती थी ना, लेकिन अफसोस तुम्हारा इरादा नाकामयाब रहा और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया। मेरी नीयत जो भी थी मैं उसकी सजा भुगत चुकी हूँ, लेकिन आपकी जो नीयत है उसकी सजा आप अभी भी भुगत रहे हैं। क्या है मेरी नीयत? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने गुरूर, घमंड और जिद की वजह से अपने बेटे को खो चुके हैं। और अपने हालात का सामना करने के बाद मुझे तो अंदाजा हो गया कि पैसा, लाइफस्टाइल ये रिश्तों के आगे कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन आप तो ये बात अभी भी सीख नहीं पाए। तो अब एक कल की बच्ची मुझे सिखाएगी कि जिंदगी को कैसे गुजारूं, कि जरूरी और अहम क्या है और क्या नहीं। तुम हो क्या चीज? इतना भी गुरूर अच्छा नहीं होता है। और मैं जानती हूँ मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, लेकिन इंसान को अर्श से फर्श जाने में भी वक्त नहीं लगता। तुम्हारी बद्दुआओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तुम्हारी औकात थी और यही रहेगी। इसलिए जिंदगी भर सड़ती रहो इस छोटी सी दुकान में। समाहा, कैसी हो तुम? लेकिन तुम कैसी हो? अम्मी बैठे, आप दोनों बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ। बैठे बैठे अम्मी। तुम्हारे ससुर का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं? बहुत सख्त दिल आदमी है, इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे हमें। और तुम समझ रही थी कि तुम किसी भी तरीके से इनके घर में दाखिल हो जाओगी और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। सब मेरी सोच की तो गलती है। अपने फैसले पर पछता रही हो? नहीं,
सुदेश के घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पछताऊं। हालांकि तुम जिस मकसद के लिए तुमने एक कदम उठाया था वो सब कुछ तो तुम्हें नहीं मिला। कोई बात नहीं, मेरी सोच भी बदल गई है। अच्छा। हाँ, वैसा तो नहीं कि इंसान पूरी जिंदगी एक ही सोच के साथ रहता है। तुम तो सारी जिंदगी यही करती आई हो। मेरी जिंदगी उसी दिन शुरू हुई थी जिस दिन सुदेश के घर वालों ने हमें अपने घर से निकाला था मुझे अंदाजा हुआ कि इंसान को बाकी सब चीजों के साथ साथ एक छत की भी जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। सानिया बता रही थी कि मिसेज आलिया ने तुम्हें एक फ्लैट भी दिया रहने के लिए। जी। चलो शुक्र है, वरना तो इधर उधर रुल रही थी। मम्मी आप मेरे साथ चलेंगे? मेरा घर करीब में ही है। नहीं बेटा, देर हो जाएगी, तुम्हारे अब्बा नाराज हों। मम्मी देर नहीं होगी, बहुत करीब में, बस हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अम्मी मान जाए ना, पता नहीं फिर अब्बा आने दें या नहीं। चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं बैठेंगे। चल फिर मैं बस मिसेस आलिया से कहकर आती हूँ कि मुझे 1 घंटे की छुट्टी। इतने परेशान क्यों भाई? पता नहीं यार, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ वो। सोच रहा हूँ मैं भी नौकरी शुरू कर देता। जॉब? और तुम किसी का कारोबार बंद करवा रहे हैं क्या? इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, मैं मजाक नहीं बना रहा यार, समझ तो। पता नहीं यार, मैं अगर वो नौकरी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? बहुत अच्छी सोच है, लेकिन सुदेश मसला ये है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों को जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती हैं और समा इस मामले में बहुत लगी है। तुम्हें कैसे मिलेगी जॉब यार? ना तुम्हारे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, ना तुम्हारी कोई पढ़ाई मुकम्मल हुई है। ऐसे नहीं मिलती है जॉब यार। कोशिश तो कर सकता हूँ ना। हाँ ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं। फराज, वो हमारे अब्बू का भी तो अपना बिजनेस है ना। हाँ, क्या तुम उनसे मेरे लिए बात कर सकते हो? कर सकता हूँ, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे बोला तो सही ना कि बात करके देखता हूँ। सुदेश, ये मेरा घर है। ये 2 कमरे हैं, वहाँ ड्राइंग रूम है और उस तरफ किचन। छोटा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुबारक हो तुम्हें। ये आलिया तो बड़ी अच्छी निकली। उन्हें पता है कि उन्हें एक काबिल डिजाइनर मिल गई है, और अगर उससे काम निकलवाना है तो उसे अपनी उलझनों से तो निकालना ही होगा। ऐसे में बड़ी बात है, वरना लोग तो यहाँ पे इंसान का तेल निकाल देते हैं मगर उसका हक अदा नहीं करते। आलिया मैं वैसे नहीं हूँ। अच्छा तुम अम्मी को लाउंज में बिठाओ, मैं कोल्ड ड्रिंक या शरबत लेकर आती हूँ। चाय नहीं, डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक। चाय बनानी पड़ती है, शरबत या कोल्ड ड्रिंक निकालनी पड़ती है। अम्मी अभी तक काम चोर है। मैं काम चोर नहीं हूँ, हाँ मैं नौकरी करती हूँ। अम्मी दुआ करें बस मैं इस घर को ना अपना बना लूँ। वैसे पता है समा, अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया। वहां पड़ी रहती, उनकी कारत भरी बातें सुनती रहती। अपना घर अपना होता है, भले वो 1 कमरे का क्यों। कुछ आप, अगर वो लोग तुम्हें
दिल से कबूल कर लेते तो अच्छी बात थी, क्योंकि ये जो रिश्ते होते ना, ये जबरदस्ती के समझौते नहीं होते बेटा, ये तो दिलों के सौदे होते हैं। ठीक कह रही है अम्मी। जाओ बेटा, मैं लेकर आती हूँ। तुम दोनों बहुत शरीर हो, बहुत अभी शरीर आपको भी बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मुझे देखो देखो बहुत मिठाई खाई जा रही है, मोटी हो जाओगी। रहने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो तुम? ठीक हो? और तुम कितनी बेपरवाह होगी? घर का दरवाजा क्यों खुला छोड़ा? ओह, अम्मी लोगों के साथ जब अंदर आ रही थी तो बंद करना भूल गई। घर और गाड़ी मुबारक हो। अपनी बहन को मुबारकबाद दो। घर भी उसका और गाड़ी भी उसकी। तुम आओ ना, मिठाई लो, अम्मी लेकर आएंगे। नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्या बात है, मुंह ठीक नहीं है इनका? क्या सुदेश ने नौकरी कर ली है? नहीं अम्मी, उसने तो कहा था कि मैं नौकरी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उससे रोक लिया कि पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, उसके बाद कर लेना। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया भाई। मर्द की जिंदगी की कामयाबी की पहली सीढ़ी उसकी अच्छी तालीम होती है भाई। आज अच्छी तालीम हासिल करेगा तो कल जिंदगी में कामयाब होगा। अम्मा चलें, देर हो रही है। हाँ चलते हैं। वैसे चीजों की फिक्र मत करना, मैं ज्यादातर चीजें घर पर पहुंचा दूंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा। आप लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? मैं सुदेश को बोलती हूँ, आपको ड्रॉप कर लेगा। अरे नहीं बेटा, उसे ना कहो, हम खुद ही चले जाएंगे। कहाँ वो इतना दूर जाएगा, बेचारा थका हुआ है। मम्मी, रिक्शा वाला इतने पैसे ले लेगा और गर्मी भी बहुत है। मैं अभी बोल कर आती हूँ उसे। एक रहने दो बेटा, देखो अम्मा ये लड़की जरूर मरवाएगी। सुदेश, मम्मी और सानिया को घर छोड़ कर आओगे प्लीज? मैं? हाँ देखो, अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। अम्मी और सानिया इतनी दूर कैसे अकेली जाएंगी? आई कैसी थी? है तो रिक्शा में थे, लेकिन अब हमारे घर पे है, हमारे पास गाड़ी है, तो हमें ही उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो गाड़ी है तो मैं ड्राइवर बन जाऊंगी। इसमें ड्राइवर वाली कौन सी बात है? मेरी अम्मी है, मेरी बहन है। हाँ तो मैं उन्हें इतना दूर छोड़ने जाऊं फिर वापस आऊं? पता है आजकल रश कितना है, हर जगह ट्रैफिक जाम होता है। उनको बोलो प्लीज रिक्शे पे चले जाएं। सुनो सुनो सुनो, रुको, अब छोड़ देता हूँ। बोलो वेट करें, मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ। थैंक यू सुदेश। कोई बात। अरे बेटा, मैंने समाहा को मना किया था, तुम्हें बिला वजह जहमत दी, इतनी दूर आए। मैंने उसे बहुत मना किया था कि तुम्हें तकलीफ ना दे, लेकिन वो मानी ही नहीं। आंटी, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बेटा, वो मुझे समाहा बता रही थी तुमने पढ़ाई दोबारा शुरू की। जी, ये भी उसी की जिद है। अच्छी बात है ना, पढ़ो, हो मेहनत करो। आप दोनों ने अपने अपने महाज पर लड़ना है, तभी आप दोनों को फतह मिलेगी। समाहा ने तो अपने हिस्से के हथियार उठा लिए हैं, अब आपकी बारी है। हाँ, मगर ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। लेकिन कोई चीज नामुमकिन या मुश्किल भी नहीं है। लेकिन देखे ना, मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा कि समाहा जॉब करे और मैं आराम से यूनिवर्सिटी जाऊँ। अरे बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम समाहा के लिए इस तरह सोचते हो, लेकिन फिर भी पढ़ो। पढ़ना अच्छी बात है, जिंदगी में आगे बढ़ो। जो लोग तालीम हासिल नहीं करते तो
अपनी जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। अम्मा, जल्दी उतरें। कहां से आ रही हो तुम दोनों उस खबीस के साथ? दामाद है वो हमारा, इस तरह तो ना पुकारे उसे। बकवास बंद करो। जिसने मेरी बेटी को वरगलाया वो मेरा दामाद कैसे हो सकता है? अब्बा, आपके ना मानने से ये हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। माफ कर दे उसे। हरगिज नहीं। मैं मर भी जाऊं तो उसे मेरे जनाजे पर मत आने देना। औरत जात पर मेरा सारा एतमाद और भरोसा खत्म कर दिया इस लड़की ने। मैं सारे काम छोड़ छाड़ कर तुम लोगों के पीछे पीछे गया था। मैं समझता था तुम लोगों ने झूठ बोला है मुझसे। कहीं और जा रही हो। कहाँ जाएंगे हम? अपनी उस लाडली के पास। ममता तड़प रही होगी ना तुम्हारी। हाँ तो माँ हूँ मैं उसकी, आपकी तरह सख्त तो नहीं हो सकती। अब्बा, नफरतें पालने से बढ़ती हैं और अगर इनको एक बार फेंक देना तो जिंदगी आसान हो जाती है। आप भी जरा एक बार ये करके देखिए। समझा दो इसे, वरना कहीं ये भी बड़ी की तरह हमारे मुंह पर थूक गई तो बैठी रोती रहोगी। ये ऐसी नहीं है। ये ऐसी नहीं है तो ऐसी हो जाएगी तुम्हारी आजादियों की वजह से। कैसी आजादी? तुम और तुम्हारी बेटी एक गाड़ी में ना महरम के साथ यहाँ तक आ गई, ये आजादी नहीं है। दामाद है वो मेरा और इसका बहन। फिर जबान चलाई तुमने। अब देखता हूँ मैं कैसे आजाद फिरती हो तुम, कैसे निकलती हो इस घर से। मैं देखता हूँ, चलो इधर। दामाद है, दामाद। इतनी देर हो गई आने में? इतनी दूर भेज दिया, कराची के ट्रैफिक का नहीं पता तुम्हें? देर हो गई। अच्छा, ये बताओ कि चाय पियोगे? मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? 4 घंटे जाया कर दिए मेरे। अच्छा सॉरी ना, मुझे लगा कि। क्या लगा तुम्हें? ये कि मैं तुम्हारी माँ और बहन का ड्राइवर हूँ, नौकर हूँ? कैसी बातें कर रहे हो सुदेश? ड्राइवर, नौकर? तुम्हें पता है ना मैं ऐसी चीजों का आदी नहीं हूँ। आइंदा ऐसी बातें मत कहना मुझे। सुदेश, कोई भी इन कामों का आदी नहीं होता है, पर शादी के बाद हर किसी को ऐसे काम करने पड़ते हैं। ओ अच्छा, तंज कर रही हो, ताने मार रही हो मुझे कि मैं कोई काम नहीं करता, है ना? सुदेश, मैं ना ही तुम पे तंज कर रही हूँ और ना ही कोई ताना दे रही हूँ। तुम खुद इनसिक्योर होके अपने आप पे ले रहे हो। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। अच्छी भली जिंदगी गुजारना था। कहाँ फंस गया? अब जब चीजें सही हो रही हैं तुम कह रहे हो तुम फंस गए हो? देखो समाना, तुम इस मुश्किल जिंदगी की आदी होगी, मैंने आंखें खोलते साथ आराम देखा था, सुकून देखा था। सुदेश, मैं भी पैदा होते शर्त नौकरी नहीं करती थी, घर नहीं संभालती थी एक पूरा। मैं भी ये सारी चीजें पहली दफा कर रही हूँ, और ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हमारी शादी नहीं चलेगी, मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, वो गलत साबित हो। और इसी चीज में तो तुम्हें मेरी मदद करनी है ना।
अल्लाह। क्या हुआ सानिया, क्या सोच रही हो बेटा? यही अम्मा कि अब्बा की बेइतबारी कब खत्म होगी। कभी नहीं। आज तो हद ही कर दी अम्मा अब्बा ने। मतलब हमारी जासूसी करते हुए हमारे पीछे आ गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेटा गए तो हम झूठ बोलकर ही थे ना। तो अम्मा हम कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे थे। समाहा आपकी बेटी है, अब्बा ने तो उसे जीते जी मार दिया, लेकिन आपका दिल तो आज भी उसके लिए तड़पता है। हाँ बेटा तड़पता है। आज उससे मिल ली ना तो इत्मीनान हो गया। तुम अब तक सो रहे हो? सुदेश उठो, अभी तो मैं उठा के गई थी तुम्हें। क्या हो गया है? क्या मसला है यार, सुबह सुबह सूर फूंकने आ जाती हो। उठो, मैंने नाश्ता भी बना लिया है तुम्हारे लिए। चलो उठो, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। उठो। मैंने नहीं जाना यूनिवर्सिटी। क्या मतलब यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे तो क्या करोगे? डैड का बिजनेस संभालूंगा, और क्या है यार। अजीब खुशफहमी है तुम्हें। घर में तो वो तुम्हें रख नहीं रहे हैं, तुम क्या उनका बिजनेस संभालोगे? नाराजगी है, खत्म हो जाएगी यार। कौन सा जिंदगी भर नाराज रहेंगे मुझसे। अच्छा ना सुदेश, प्लीज उठो, नाश्ता करो, फिर तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाओ। मैंने तुम्हारे कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ी जाती मुझसे इतनी मोटी मोटी किताबें। अब तक भी तो पढ़ के ही बड़े हुए हो ना। वो बस गुजारा था। जाया कर रहे हो तुम अपने आप को। मुझे पता है कि तुम कितने ज़हीन हो। प्लीज सुदेश उठ जाओ। अच्छा प्लीज अभी जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे, और ब्लाइंड्स नीचे करो, धूप लग रही है। तो करके नहीं गई। ठंडी चाय है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ तुम नाश्ता नहीं करके गई? दिल नहीं चाह रहा था, भूख नहीं थी। ऑफिस में कुछ खाया? नहीं, अभी तक टाइम नहीं मिला है। तो खा लेती ना। तुमने खाना खाया?
मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तुम खाने तक पहुंच गए, अभी तो सो के उठाऊं। अभी सो व्हाट? क्या सारी जिंदगी ऐसे ही सोते हुए गुजारनी है तुम्हें? माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, अभी समझाया था ना तुम्हें, मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इट इज माई बिजनेस। अब मैं भी तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा हूँ। ओ जस्ट शट अप। बहुत बुरी आई हूँ मैं, दोबारा से बनाओ। ओके ओके ऑलराइट डन। यार ये सदेश कहाँ गायब हो गया है? पहले पढ़ने नहीं तो एंजॉय तो करने आ जाता था। छोड़ यार इसे, तो पहले से ही बेजार हो गया, पहले जैसा कर रहा। समाहा ने तो उसे बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। हाँ ये तो है, इतने बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा आजकल सेकंड हैंड गाड़ियों में घूम रहा है। उसको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ और सिर्फ समाहा। ओह, थिंक अबाउट डेविल एंड डेविल इज हियर। कॉल आ रही है उसकी। तुम डेविल कह रही हो सदेश को? अब इंसान इसको डेविल ना कहे तो क्या कहे। हेलो, खैरियत से याद किए? हाँ हाय मारिया, मैंने तुमसे अभी मिलना है। क्यों, मेरी क्या जरूरत पड़ गई अब तुम्हें? ये क्या बात हुई? क्या मैं तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करता हूँ? आंट वी फ्रेंड्स? ओह रियली, तुम्हें याद है हम दोस्त थे? अच्छा अब देखो, मुझसे इस तरह फजूल बातें करोगी तो मैं फोन बंद कर दूंगा, समझियो? अच्छा सुनो, कहाँ मिलना है बताओ? उसी रेस्टोरेंट में जहाँ लास्ट डिनर किया था हमने। ओके क्या हुआ? लगता है उसके पास टाइम निकल आया हमारे लिए। चलो हेलो। हाँ फराज, वो मैंने उस दिन के लिए सॉरी बोलना था, जरा गुस्से में आ गया था। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। पारुल, मैंने डैड से बात की थी तुम्हारी जॉब के बारे में। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? फिलहाल तो कोई वैकेंसी नहीं है, उन्होंने कहा है कि कोई जगह होगी तो मुझे जरूर बताएंगे, एंड देन आई लेट यू नो। थैंक यू सो मच फराज, और जॉब होती है मैं तुम्हारे सारे पैसे भी वापस कर दूंगा। इट्स ओके यार, इतनी तो दोस्तों में बात होती है। चलो रखता हूँ, ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो। समाहा, ये नुमान हसन कौन है? वो मेरे ससुर हैं। ससुर? लेकिन वो तो काफी बड़े बिजनेसमैन है ना? जी। तो फिर तुम मेरे बुटीक में इतनी मामूली से जॉब क्यों कर रही हो? मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही मैं उनकी जिंदगी में नहीं हूँ। मतलब तुम्हारे हस्बैंड ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की है?
जब भी वो इतना गुस्से में थे और मुझसे कह रहे थे मैं तुम्हें फौरन नौकरी से निकाल दूं। कल आपके पास आए थे? लेकिन उस वक्त मैं ज़रा जल्दी में थी, मैंने उनकी बात सही तरह सुनी नहीं। दरअसल वो मेरे शौहर से नाराज़ हैं। वो नहीं चाहते थे कि सुदेश किसी मामूली घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से शादी करे। इसमें फैमिली कहाँ से आ गई? अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी कर ली तो इसमें नाराज़गी वाली क्या बात है? वो चाहते थे कि सुदेश उनकी किसी जानने वाले, जैसे कि उन्हीं की स्टेटस में रहने वाली किसी लड़की से शादी करें जो उन्हीं की क्लास की हो। ये क्लास कुछ नहीं होती। मेरे हस्बैंड भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और आज हम एक कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काश हमारे पेरेंट्स भी आपके अम्मी अब्बू की तरह होते। डोंट यू वरी, इंशाल्लाह मान जाएंगे वो लोग भी। शायद सुदेश के अम्मी अब्बू मान ही जाएं, लेकिन मेरे अब्बा, क्या वो भी नाराज़ हैं शादी पे? उन्होंने तो मुझसे हर ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दिया। लो भला, शादी ही तो की है, इसमें ताल्लुक़ ख़त्म करने वाली क्या बात है?